ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मई 2025 मकर राशि कैसा रहेगा यह महीना, आइए हम विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, मकर राशि है, उसका स्वामी है वो शनि है। अभी अभी मकर राशि के शनि की 7.5 समाप्त हुई है। मई माह के अंदर 5 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति क्या है? तो पराक्रम के अंदर बुध, शुक्र, शनि और राहु है। 2 ग्रह मई मास के अंदर इसमें से आगे निकल रहे हैं। बुध मेष राशि में 6 मई को आएगा, फिर 23 को वृषभ राशि में आएगा और राहु मीन राशि से छोड़कर कुंभ राशि में 18 महीने के पश्चात जाएगा। सूर्य है वो चौथे घर के अंदर मेष राशि में उच्च का है। 15 तारीख को वो वृषभ राशि में आ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति 13 महीने से वृषभ राशि में भ्रमण कर रहा है 5वें घर के अंदर, और वो भी मिथुन राशि में आ जाएगा 14 मई को। 7वें घर के अंदर मंगल नीच का होके गोचर कर रहा है और 6ठे घर के अंदर केतु 6ठी राशि के अंदर और भाग्य स्थान में केतु गोचर कर रहा है। और ये जो केतु है वो भी 18 माह के पश्चात पुनः जो वक्री होकर कहाँ, सिंह राशि में आने वाला है। 18 मई को केतु 18 माह के बाद सिंह राशि में आएगा। यह है ग्रहों की स्थिति। अब जो मकर राशि है उसका स्वामी शनि है। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं वो सत्यभाषी भी होते हैं और कला को प्रिय होते हैं, कलाविद होते हैं, अच्छे अच्छे कार्य में रुचि रखने वाले लोग होते हैं। तो इन राशि वाले जातकों के लिए मई माह के अंदर कौन सी तारीख खराब रहने वाली है, तो आइए मैं आपको जो तारीख बता रहा हूं उस तारीख के दिन आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन आप थोड़े परेशान रहेंगे, थोड़ी समस्याग्रस्त रहेंगे और कोई न कोई मुसीबत आपके गले लग सकती है। इसलिए इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 6, 7, 16, 17, 24, 25 एवं 26 मई यह तारीख आपके लिए थोड़ी कष्टप्रद रहेगी, ध्यान रखना है आपको। मकर राशि वाले जातकों के लिए व्यापार कैसा रहेगा, संपत्ति योग कैसा रहेगा, स्थावर मिल्कत का योग कैसा रहेगा, आइए हम विचार करते हैं। 15 मई तक व्यापार के अंदर उठापटक आएगा। व्यापार के अंदर कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आप जो व्यापार कर रहे हैं उसके अंदर छोटी मोटी हानि भी आपको हो सकती है माह के शुरुआत के समय में, लेकिन यदि आपने अपने योजना के अनुसार काम किया, आपने अपनी योग्यता के अनुसार काम किया, लापरवाह न रहे तो थोड़ा नुकसान कम होगा। यदि आप थोड़े भी लापरवाह रहे, योजना के अनुसार काम नहीं किया, तो आपको नुकसान हो सकता है। 15 तारीख के बाद में ये समस्याएं ये समाप्त हो जाएगी। व्यापार के अंदर परेशानियां कम हो जाएगी। व्यापार के अंदर उन्नति का योग बन रहा है 15 तारीख के बाद में। आप यदि पैतृक कोई काम कर रहे हो, पिता के साथ में कोई काम कर रहे हो, तो उसके अंदर भी, पैतृक व्यवसाय के अंदर भी उन्नति का योग 15 मई के बाद में बन रहा है। उससे पहले थोड़ी आपको समस्या रहेगी। नौकरी करते हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। मई मास अच्छा रहेगा। प्रमोशन का योग भी बन रहा है और साथ साथ में थोड़ा स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। आप जिस जगह पे नौकरी कर रहे हैं उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का योग बन रहा है। आप नौकरी कर रहे हो
तो आपके अनुकूल वातावरण रहेगा। जो आपके आसपास का क्षेत्र है, आप जिस क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहे हैं, आपका वातावरण अनुकूल रहेगा, आपकी बात का वजन रहेगा, आपकी बात अधिकारी भी मानेंगे और नीचे आपके काम करने वाले लोग भी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। यानी नौकरी वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, आप सट्टे का काम करते हैं, आप लॉटरी का काम करते हैं, तो लाभ तो है, लेकिन आपको लालच नहीं रखनी है, लालच से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। यदि आप लालची आपका स्वभाव होगा तो आपके संबंध सामने वाले व्यक्ति के साथ में खराब हो सकते हैं। आपका जो पार्टनर है काम के अंदर, आप किसी के साथ में काम करते हो तो उसके साथ में आपकी लालच के कारण आपके वार्तालाप भी बंद हो सकते हैं और आपका संबंध भी खराब हो सकता है। उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मकर राशि वाले लोग यदि व्यापार आदि करते हैं, साथ में यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो श्रेष्ठ व्यक्तियों से, रसुखदार व्यक्तियों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, मेल जोल बढ़ेगा। लेकिन साथ में एक बात आपको और रहेगी, सूर्य 7वीं दृष्टि उच्च की, सूर्य उच्च का है, 7वीं दृष्टि या नीच की है, तो 15 तारीख तक आप अपने स्वभाव के ऊपर कंट्रोल रखें। वार्तालाप में उग्रता नहीं होनी चाहिए, बोलचाल में गुस्सा नहीं होना चाहिए। यदि बोलचाल के अंदर आप गुस्सा करोगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लग्न का मालिक शनि पराक्रम के अंदर बैठा हुआ है और शुक्र के साथ में, शुक्र उच्च का है। 18 मई को यहां से राहु परिवर्तन हो रहा है, शुक्र की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर नीच की है और वो भी केतु बैठा हुआ है पहले से, और 18 मई को केतु राशि परिवर्तन कर रहा है, तो भाग्य के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। भाग्य जितना मेहनत करोगी इतनी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं करवाएगा। यानी रेशिया है वो 30-70 का रहेगा। 70% आपका भाग्य आपको साथ नहीं देगा, 30% ही आपका भाग्य आपको साथ देगा। यानी भाग्य इतना अनुकूल नहीं है इस मई माह के अंदर। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह समय ठीक ठीक रहेगा, विशेष सफलता देने वाला नहीं रहेगा। आप अध्ययन करने बैठते हो तो अध्ययन में आपका मन नहीं लगेगा, एकाग्रता की कमी रहेगी और विद्यार्थी गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। आपका सर्कल, आपकी मित्रता अच्छी न हो तो आप गलत रास्ते पे व्यसन की ओर विद्यार्थी बढ़ सकते हैं, व्यभिचार की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को विशेष इस माह के अंदर ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप कहीं भटक न जाए, आप कहीं गलत रास्ते पे न चले जाए, उसका विशेष मकर राशि वाले विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। परिवार की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से देखें तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से लगाव रहेगा। आप यदि माता से आपकी अनबन चल रही थी पहले, वो अनबन अब समाप्त होगी। जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो जीवन साथी के रक्त की कमी रहेगी, जीवन साथी बीमार रह सकता है और जीवन साथी के कोई रक्त संबंधी बीमारी भी परेशान कर सकती है। यानी जीवन साथी से आप थोड़े इस मई माह के अंदर परेशान जरूर रहेंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको सफलता देगा, आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा। आप कोई भी काम हाथ में लोगे उसको पूरा करने में विश्वास करोगे, क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि भी कुछ समय के लिए है 14 तारीख तक, उसके बाद में गुरु की दृष्टि है वो 7वीं। तो गुरु जो वृषभ राशि का है, ठीक है, फिर मिथुन राशि में आएगा, तो गुरु की 7वीं दृष्टि है वो स्वगृही हो जाएगी और 9वीं दृष्टि वो द्वितीय स्थान पर हो जाएगी। तो धन की लाभ तो करवाएगा, लेकिन मानसिक परेशानी बीच बीच में करवाएगा। यदि आप विदेश के अंदर काम करते हो तो 14 तारीख के बाद में उसमें लाभ होने वाला है। 14 तारीख के बाद में विदेश यात्रा का योग भी आपको बन रहा है। अब गुरु
5वें घर के अंदर है, गुरु की दृष्टि जो है वो कन्या राशि पे है, उसके बाद में गुरु की दृष्टि तुला राशि पे 10वें स्थान पर हो जाएगी। और पराक्रम का मालिक और व्यय स्थान का मालिक त्रिकोण में बैठा हुआ है, उसके बाद में 6ठे स्थान में आ जाएगा, तो विदेश संबंधी काम से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है, यश आपको प्राप्त होने वाला है, परिवार से भी, भाई बहन से भी आपका अच्छा रिश्ता रहने वाला है। सावधानी क्या क्या रखनी है, तो सावधानी रखनी है, 2-3 चीज की सावधानी रखनी है। एक तो गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है, इसीलिए आपको कोई महिला है तो लेडीज संबंधी बीमारी हो, गुप्तांग संबंधी बीमारी हो, गुप्त रोग की बीमारी हो, इस प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए समय पर डॉक्टर को दिखाकर आप उसका इलाज करावें। दूसरा, आपको आपकी वस्तु चोरी हो सकती है, यानी नुकसान होने वाला है। आपकी कोई गाड़ी चोरी हो सकती है, आपका धन चुरा के ले जा सकते हैं, यानी आपके इस माह के अंदर कोई न कोई वस्तु गुम जाएगी, चोरी हो जाएगी, उसका योग बन रहा है, इसलिए जरूर सावधानी आपको रखनी है। एक सावधानी और रखनी है, न्यायालय संबंधी विवाद आपके जीवन में इस माह के अंदर आ सकता है, इसलिए कोई कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, उससे आप थोड़े परेशान, उनके बार बार आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय क्या करना है, तो मकर राशि वाले जो जातक है उनको उपाय करना है, भगवान शिव का पूजन करना है। अब शिव का पूजन करना कैसे है, तो मकर राशि वाले जातकों को भगवान शिव के ऊपर एक तो मसूर की दाल चढ़ानी है और रक्त चंदन भगवान शिव को अर्पण करना है। और यदि आपको भगवान शिव का कोई स्तोत्र आता है, या शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, या 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है, वो आप शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर 7 बार 11 बार उसका पाठ करोगे तो आपको आरोग्यता के अंदर अच्छा लाभ होगा, स्वास्थ्य के अंदर अच्छा लाभ होगा। और एक उपाय और करना है, शनिवार के दिन समी वृक्ष, खेजड़ी का जो वृक्ष है और पिपल का वृक्ष है, वहां पे दीपक करना चाहिए, या तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे या आप पिपल के वृक्ष के नीचे प्रातः स्नान करके दीपक करोगे तो आपके कुंडली के अंदर जो शनि का दोष है, शनि जो समाप्त हुआ है 7.5 और वो तीसरे घर के अंदर पराक्रम के अंदर शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, वो थोड़ी परेशानी करेगा, वो दोष समाप्त होगा। अस्तु, जय श्री राम।